हमारे साथ जी रिलेशनशिप कोच हैं सादिया वाई साहिबा और एंग्रो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट गोहर शरीफ सर एंड मैम। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं एंग्रो स्ट्रेस में तो मुझे आपकी आंखों में बड़ी स्ट्रेस नजर आ रही है। आप वाहिद खातून है जिसको स्ट्रेस नजर आई, वरना बाकियों को तो कुछ और नजर आया। बस देख लें, ये अब हर किसी के बस की बात तो नहीं है ना। नहीं, ये स्ट्रेस नहीं है। बेसिकली व्हेन यू फोकस, तो आइज़ का जो प्यूपल डायलेशन है वो और टाइप की होती है। व्हेन यू आर रिलैक्स्ड और होती है, जब थॉट प्रोसेसिंग हो रही होती है तो आइज़ और होती है। वैसे गौहर साहब एंड सादिया साहिबा, आप दोनों के लिए सवाल और बारी बारी आंसर। सबसे बड़ा ये कि जो डिमांड्स जिसका अभी शहर बानो भी जिक्र कर रही थी कि एक लंबी लिस्ट होती है, लड़के की तरफ से अलग, लड़की की तरफ से अलग, तो इस वजह से शादी जो है वो मुश्किल हो जाती है और ताखीर का शिकार होती है। तो ऐसा क्यों है सर? एक्चुअली हमारे इस वक्त माशरे में, जो हम जिस माशरे में रह रहे हैं, वहाँ पे सारा फोकस जो है वो वेडिंग पे है। वेडिंग जो है वो 3 दिन की है। सही। इवेंट पे फोकस है, मैरिज पे नहीं है। मैरिज जो है वो लाइफ टाइम के लिए। सारा फोकस इस पे है कि दुल्हन का गरारा कैसा होगा, स्टेज पे डेकोर कैसी होगी, वीडियोग्राफर कौन आएगा, ड्रोन कैमरास होंगे कि नहीं, ऐसा कौन सा काम करें कि वायरल हो। जी। तो वो लोग जो सारा फोकस इसी पे करते हैं, वो ये ख्याल नहीं करते कि जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है उसको एक्सप्लोर करें, उसकी फैमिली की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। जब आप किसी के घर जाते हैं और अपनी आप औकात से बढ़ के, बसा औकात ये देखा गया है कि आपके पास कार नहीं है या कार है तो पुराने मॉडल की है, और आप किसी दोस्त से होंडा कार या कोई अच्छी ब्रांड की कार ले जाते हैं, तो अगलों को यही इम्प्रेशन मिलता है कि ये इनकी कार, इनकी गाड़ी है। ठीक है। अगर आपके पास कार है, पुरानी है, जो भी है, कोई हर्ज नहीं। और अगर कार नहीं भी है तो कोई मसला नहीं। जो आपका स्टेटस है वो क्लियरली अगले को शो होना चाहिए, नज़र आना चाहिए, ताकि वो फॉल्स इम्प्रेशन में ना रहें और गलत किस्म की एक्सपेक्टेशन ना हो। ये दोनों तरफ से होता है। मैं नहीं कहूँगा कि लड़के की तरफ से होता है, लड़की की तरफ से भी होता है। और बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, इसके 2 भाई अमेरिका में हैं, 2 मिडिल ईस्ट में हैं। तो वो जो लड़के वाले हैं वो तो कहते हैं उधर से भी डॉलर छप रहे होंगे, इधर से भी डॉलर छप रहे होंगे। आप प्लेन बताएं, सिंपल बताएं जो चीज़ें हैं कि ये हम हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं या हम सैलरीड क्लास हैं, जो भी है। बिल्कुल ज़बरदस्त पॉइंट है कि जो आप हैं आप वो शो करें। सादिया वाइन साहिबा, आपसे यही सवाल है कि लड़के और लड़कियां दोनों तरफ अगर देखा जाए मजलूम बैठे हुए हैं, उनकी शादियां नहीं हो रही, सिर्फ इसी बात पे कि लड़की वालों की बहुत डिमांड है कि जो लड़का जो है वो अच्छी सैलरी कमाता हो, प्यारा भी हो, सारा कुछ हो, और लड़की वालों की, अगर लड़के वालों की फरमाइश देखी जाए तो उनको लड़की वालों को जहेज़ चाहिए और बहुत बड़ा जहेज़ चाहिए, सब कुछ चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। ये सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पा सकते? सबसे पहले तो आएगा माइंडसेट की ट्रेनिंग। कि आई वुड लव कि हमारे जितने भी माँ बाप हैं जिनकी औलाद इस काबिल हो चुकी हुई है कि उनकी शादियाँ होनी हैं, वो अपनी ट्रेनिंग ज़रूर करवाएं, अपनी कोचिंग करवाएं, अपने दिमाग को इतना खुला करने की कोशिश करें कि जिस लड़की को या जिस लड़के को वो अपने घर का एक फ़र्द बना रहे हैं, उनके साथ उनका क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या पैचवर्क होना चाहिए या मोहब्बत का होना चाहिए। और ये जो डिमांड है ये थोड़ी सी तो होती है लड़कियों वाले की, जैसे कहा कि लड़की के पास जिसके साथ उसकी शादी हो रही है वो लड़का कम से कम स्टैब्लिश तो हो। ये ना हो कि वो माँ बाप के पैसों पे पल रहा हो, तो फिर माँ बाप तो आपको पता है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एस्टैब्लिश की डेफिनेशन अब क्या होगी ना, नौकरी पे बेचारा हो, तत्ता सुबह जाता हो, शाम को घर वापस आ जाता हो और कम से कम किचन की वो चीजें पूरी करता हो। ये एक नॉर्मल सी डिमांड है। लेकिन ये होता है कि वो डेफिनेटली पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारी बेटी यहाँ जा रही है, उसका घर अपना है, वो ये जरूर पूछते हैं घर आपका है, जब उनको होता है कि ये ना हो कि ये घर ही अगर इसका नहीं है या माँ बाप का नहीं है, क्योंकि हमारे घर तो हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा जॉइंट फैमिली सिस्टम अभी भी चल रहा है, जो कि बिल्कुल कामयाब नहीं हो रहा, लेकिन चल रहा है। और चलाने के लिए लोग उसमें धक्के लगा लगा के उसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि जिस घर में हमारी बेटी जा रही है, क्या वो घर इन लोगों का है। ऐसा ना हो कि हमारी जो बच्ची है बेचारी कभी एक कराएगा घर बदले, कभी कहीं जाए कभी कहीं, जैसे अमूमन कुछ शोबों में ऐसा होता है। मेरे ख्याल से हमारे माइंडसेट में ये नहीं होना चाहिए कि हमारी बच्ची को पुरसुकून रहना चाहिए, चाहे किराए के मकान में रहे या फिर अपना मकान। आपका सवाल बहुत अच्छा है, इस पे जवाब जरूर लेंगे। हमारे रेगुलर कॉलर है, बिल्कुल जवाब आपसे लेंगे जी। कुर्बान चाचड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और रेगुलर कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम कुर्बान साहब, कैसे हैं?
वालेकुम सलाम जी, मैं अल्लाह पाक के एहसान में बिल्कुल खैरियत हूं। आप ठीक हो? कुर्बान साहब, आप अकेले ही हमारा शो देखते हैं या हमारी भाभियों को भी दिखाते हैं? वो सुबह सुबह को जो ना मैं ऊपर रहता हूँ तो नीचे किचन में होती है नाश्ता वाश्ता बनाने के लिए। दोनों भाभियां? जी दोनों। देख ले, मुझे याद है 2 भाभियां हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ये आज आपका टॉपिक है कि ये रिश्तों में ताखीर शादी में क्यों। हमारे सिंध में जो है ना ये दहेज के बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगले लड़की वाले बोलते हैं कि दहेज इनको जब तक ज्यादा नहीं देंगे ना इसकी शादी नहीं कराते। इस वजह से जो है ना उम्र भी जो है ना ज्यादा हो रही है लड़कियों की। तो ये तो है तो गलत बात मेरे ख्याल में, दहेज की वजह से शादी तो रुकनी नहीं चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जरूरी जवाब देना है। और ये जो आपके चाचड़ साहब हैं, इनका नाम बड़ा डिफरेंट है। कुर्बान चाचड़। ऊपर से कुर्बान हो चुके होंगे क्योंकि इनकी 2 हैं। एक नाश्ता बना रही है, एक शायद ऊपर बच्चों को देख रही होंगी। वाओ, ब्रेव मैन, माशाल्लाह जी। नहीं, वो लोगों की स्ट्रेटेजी होती है ना कि अगर एक आपकी बात नहीं मान रही, 2 कर लो। दोनों आपस में मुकाबले में आपकी खिदमत करेंगी। जरूर करेंगी। और बेचारियों का मेंटल स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं होगा, इजी यू नो। तो जैसे आपने ये कहा ना कि जैसे इन्होंने कहा कि जी लड़की की शादी नहीं होती बिकॉज उनकी डिमांड बहुत होती है, मैं बिल्कुल मानूंगी इस बात को। लड़के की भी डिमांड, लड़के वालों की तो क्या डिमांड होती है। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जो उसको दिखा रहे हैं वो हमारे टेलीविजन के प्रोग्राम्स हैं, टीवी चैनल्स के ड्रामाज हैं, जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं वो इतना डरावना सीन है दैट यू नो द पेरेंट्स गेट सो मच अपसेट कि मेरी बेटी की सास ऐसी ना हो। मैं तो कहती हूँ कि सास की हिस्ट्री लेनी चाहिए, उसको ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि जहाँ पर आपकी बेटी जा रही है। बिकॉज आपकी बेटी एक प्लेटफॉर्म से उठ के एक और प्लेटफॉर्म में जा रही है। वहां पर उसके कोई फूल नहीं उसके ऊपर से वारे जाएंगे। वो एक ही दिन फूलों में बेचारी जाती है, कमरा देखती है सजा हुआ, उसके बाद कोई फूल नहीं होते, मोस्टली नहीं होते। उसके बीच में जो सास होती है वो उसकी डिमांड्स, वो सारी उम्र खत्म ही नहीं होनी इफ इट्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। सो द गर्ल बिकम्स यू नो व्हाट यू से अ टारगेट एरिया, जिसमें बुल्सआई होती है, जिसमें लोग रख के टारगेट करते हैं ना, वो बन जाती है। और हमारी खवातीन क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छे जहन की मालिक होती हैं, तो वो दूसरों को कभी भी पनपता नहीं देखती। अब जब लड़की की शादी हो गई, वो घर में चली गई, तो अजीम यही बात कर रहे थे ना आप। कह रहे थे ना ये। जबरदस्त आपने जवाब दिया। हर वक्त बाखबर रहना वक्त का तकाजा है, बर वक्त बाखबर रखना हमारा फरीजा है। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर करें क्लिक और मुल्की और गैर मुल्की खबरों से रहें बाखबर, यकीन के साथ।